सभी को नमस्ते। हम गीता के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे और गीता के व्याख्यान श्रृंखला में हम जो युद्ध जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उसका वर्णन कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में जो सेनाएं आई थी उसका भी हमने पीछे विवेचन किया है। आप उसको पीछे सुन सकते हैं। तो आज जो श्लोक है पहले हम उसका व्याख्यान करते हैं। तो पीछे धृतराष्ट्र ने कहा था कि धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्रों ने अनुचित किया था और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में गए जो पांडवों के पुत्र हैं उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न था। ऐसा हमने व्याख्यान किया है। और एक साधारण अर्थ ये है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, युद्ध की इच्छा से ही एकत्रित हुए, एव का अन्वय यहां पे करना। युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने वहां क्या किया, ये था। ये संजय से प्रश्न किया गया था। अच्छा, तो ठीक है, यह प्रश्न था। अब उसका उत्तर देते हैं संजय। संजय उत्तर दे रहे। संजय जो है वह संजय जो है वो गावलगणी का पुत्र है और महाभारत में गावलगणी संजय के लिए आया है। लेकिन यहां पर संजय उवाच कहा है। क्यों? क्योंकि उनके नाम से ही सम्यक जयति इंद्रियाणि इति संजय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो वह संयमी व्यक्ति, उसके गुण इस नाम में जुड़े हुए हैं। अतः संजय करने का अर्थ है हे संयमी व्यक्ति, हे बुराइयों पर संयम करने वाले व्यक्ति से लिया गया है। इसलिए संजय का अर्थ है बुराइयों का विजय था। बुराइयों में जिसने विजय कर लिया वह कभी असत्यवादी नहीं हो सकता। तो सत्यवादी संजय ने कहा, सत्यवादी गालवणी ने कहा। क्या कहा? प्रत्युत्तर। अच्छा, तो क्या कहा? तो उन्होंने जो कहा उसका हम यहां पर वर्णन करने जाए। यहां पर एक शब्द को अपनी ओर से जोड़ना चाहिए। यह यह मैंने यहां कहा, इस धर्म क्षेत्र में।
तदा माने तब, उस समय, इस धर्म क्षेत्र में उस समय राजा दुर्योधन माने राजा दुर्योधन पांडवानीकम व्यूढ़ाम पांडवानीकम माने व्यूहाकार, व्यवस्थित व्यूहाकार रूप में बनाई हुई पांडवों की आनीकम सेना बल, सेना दृष्टवा देख करके आचार्यम उपसंगम, आचार्य के पास में जाकर के वचनम अब्र, वो आचार्य के पास में जाकर के वचनम अब्रवीत, वचन को कहा। अब देखो, देखो यह जो दुर्योधन है इसका दुगला व्यवहार है, इसका ये राजनीति है, इसकी राजनीति तो देखो, मनसत मन से, मन से अन्य कर्म से अन्य, मन से अन्य कर्मण्यन्य दुरात्मा, मन से अन्य और कर्म से अन्य जो होता है वह दुरात्मा होता है। स्पष्ट देखो, सेना को देख करके, व्यवस्थित सेना को देख करके आचार्य के पास जा रहा है, आचार्य के पास गया होगा, प्रणाम किया होगा, दंडवत किया होगा, सिर झुकाया होगा, विनम्रता प्रस्तुत की होगी, और फिर वचनम अब्र, फिर वचन कहे। कहने का तात्पर्य क्या है, उसने पांडवों की सेना को देखा होगा और भयभीत होकर के आचार्य के पास जा रहा है, आचार्य का सम्मान करने नहीं, आचार्य के पास जा रहा है। और किस लिए जा रहा है, कूटनीति के कारण। कूटनीति क्या है कि आचार्य शब्द दिया है, आचार्य शब्द इसलिए दिया है कि यह आचार्य है, इन्होंने उनको भी पढ़ाया है और इनको भी पढ़ाया है, और इनको भी पढ़ाया, उनको भी पढ़ाया है। और जब वो उनके पास में गया तो आचार्य के पास में जाकर उसने वचन कहे, कुटिल वचन कहे, कुटिल माने कूटनीति के वचन कहे, छल नीति के वचन कहे। अब देखो आगे कहेगा, क्योंकि ये डर गया है और डर करके आचार्य के पास जा रहा है, संदेह अंदर बैठा है कि कहीं आचार्य हमारे साथ पूर्ण मनोबल से न लड़े, इसलिए आचार्य के पास जा रहा है, आचार्य को मनाने के लिए जा रहा है, आचार्य को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए जा रहा है। सम्मान के पीछे
सम्मान के पीछे दुर्भावना है, पांडवों के प्रति अलगाव को पैदा करना है। आगे वाले श्लोकों में अलगाव पैदा करेगा। अलगाव पैदा करने के लिए आचार्य के पास जाता है। एक तरफ यह परंपरा को बताना चाह रहा है कि युद्ध से पहले आचार्यों को नमस्ते करना चाहिए, अपने आचार्यों को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वह गौण है, आंतरिक विद्वेष उसका मुख्य है। यही है कूटनीति, यही है छल नीति। तो उसने, और फिर क्या, अभी राजा बना ही नहीं, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने वचन, युद्ध युद्ध के बाद राजा का कहीं निर्णय होगा, लेकिन वह जो दुर्योधन है वह राजनीति के साथ गया है गुरु के पास। इसलिए संजय ने राजा शब्द का प्रयोग किया है। जो क्या है, राजाओं की जो एक छल नीति होती है, उस नीति को लेकर के, धर्म नीति को लेकर के नहीं, छल नीति को लेकर। क्योंकि संजय को जब दिव्य दृष्टि दी गई तो वहां पर व्यास जी ने संजय को कहा कि संजय, जो जिसके मन में जो भाव भी चल रहा हो, उस भाव को भी तू समझ लेगा, तू गहन रहस्यों को समझ लेगा। इसलिए राजा वचनम अब्रवीत, उसने आंतरिक भाव को समझ लिया। अच्छा, ठीक है। अब यह तो युद्ध की छल नीतियां चल रही है, लेकिन इसके नीचे आना चाहिए था दुर्योधन उवाच, क्योंकि दुर्योधन ने कहा, हर जगह जहां पर संवाद का प्रसंग आता है वहां पर उवाच शब्द का प्रयोग कर दिया, लिट लकार का प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयोग नहीं किया। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, जिसके कारण मानवता संतरस्ती हुई, ऐसे व्यक्ति को यहां पर मुख्यता नहीं, उसको गीता में संवाद के रूप में नहीं रखा गया है। और जिन आचार्य से संवाद करने जा रहे हैं वे आचार्य मौन हैं, उन आचार्यों ने कोई प्रत्युत्तर ही, उनका यह मौन इसी बात का साबित करता है कि वो मन से पांडवों के साथ में थे और तन से धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ। ये उनका एक समत्व का व्यवहार भी था। यह उनका एक अद्वैत का व्यवहार भी था कि जहां उन्होंने अपनी शक्ति का सम विभाजन किया।
देखो, व्यूहाकार सेना को देख आचार्य के पास गया। यहां पर जो ये सेना थी, इस सेना में कौन किसके साथ में लड़ेगा, युद्ध स्थल में किसके साथ किसका युद्ध होगा, वह सब निश्चित कर लिए गए थे। जितने भी कौरवों के पास बड़े बड़े योद्धा हैं, उन सब की कमी को पकड़ करके इनके अपने पास में रखे हुए थे। शिखंडी शिखंडी इधर, और इसकी रक्षा में नियुक्त कौन है, अर्जुन। धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का वध करता है, जो सेनापति बना रखा है, वह भी नियुक्त कर रखा है। और व्यवस्थित कर्म से किसने किसके साथ में रखा है, दुर्योधन के साथ में भीम, दुर्योधन के पुत्र, और उनके साथ में लड़ने के लिए भीम, दुर्योधन के साथ में लड़ने के लिए भीम युद्ध स्थल में, मतलब एक कर्मिक व्यवस्थित ढंग से लगा रखा है। इतना ही नहीं, छोटी सेना है लेकिन नीति निपुण धृष्टद्युम्न ने महाभारत में जो सप्त अक्षौहिणी सेना अर्जुन की थी, वह अक्षौहिणी सेना इस तरह से लगा रखी थी कि वो बहुत व्यापक स्तर में दिखाई दे रही। ये व्यूह है अलग अलग, और आगे, इसीलिए तो आगे दुर्योधन कहेगा कि महतिम चमू, बड़ी सेना को देख, महतिम चमू का माने महान, उसको इस तरीके से लगाई गई कि दुर्योधन की जो सेना है, इससे यह बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो ये सारा जो एक बौद्धिकता का उपयोग करके पर पक्ष की सेना में भय पैदा कर दिया गया, और ऐसी स्थिति आ गई थी कि दुर्योधन का आंतरिक हृदय जो है वह बहुत कमजोर पड़ चुका था, हर्ष रहित हो चुका था, और वो बहुत विषाद युक्त अंदर से भर चुका था। दुर्योधन का जो हृदय है वह आंतरिक विषाद से भर चुका था। युद्ध का नाद तो कर दिया, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखकर दुर्योधन संकित हो गया।
इसीलिए आगे कहा, तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पिता। उसके मरे हुए हृदय के अंदर हर्ष को पैदा करना। बुरा आदमी का हृदय पहले मर जाता है। ध्यान देना, हृदय का मरना अलग चीज है और मानवीय गुणों का स्फुटन होना अलग चीज है। अर्जुन के अंदर सामर्थ्य है, वह युद्ध को जीत सकता है, लेकिन मानवीय गुणों को लेकर वह दया के मार्ग को अपना रहा है। वह दया के मार्ग में बढ़ेगा। दुर्योधन हर्ष रहित हो रहा है, उसका उत्साह मर रहा है, और उसका उत्साह जो जीवित है वह स्व आत्म के अनुसार नहीं, प्रत्युक्त परता है। उसको देखो जरा, वहां युद्ध के लिए अनेक रथी महारथियों को भीष्म की सुरक्षा के लिए एक खड़ा कर दिया। भीष्म मेवा विरक्षण भवंत एव सर्वहि। भीष्म पिता की रक्षा के लिए लोग खड़े कर दिए। ये युद्ध की स्थिति है अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि अगर शिखंडी से बचाने के लिए भीष्म की रक्षा करनी, और अर्जुन के बाण से बचना तो बहुत ही कठिन है। अर्जुन महारथी है, तो इसीलिए जो भी है वह दुर्योधन के पक्ष को श्रेष्ठ न बताते हुए, इतनी सेना होते हुए भी, इतना बल होते हुए भी दुर्योधन भयभीत हो गया था। यहां पर एक श्लोक है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। पहला अर्थ है कि हे आचार्य, ध्यान देना, बोलने में भी कपट कर रहा है, हे आचार्य, तब माने तुम्हारे, धीमता बुद्धिमान, ध्यान देना, बुद्धिमान, तुम्हारे बुद्धिमान, द्रुपद पुत्रेण, जो द्रुपद का पुत्र है, द्रुपद इनका पैतृक दुश्मन है, पैतृक दुश्मन, परंपरा से दुश्मन है, जो तुम्हारे दुश्मन का पुत्र, हे आचार्य, तुम्हारे बुद्धिमान द्रुपद पुत्र, दुश्मन का पुत्र कौन? धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूढ़ाम माने व्यूहाकार व्यवस्थित की गई, पांडुपुत्राणाम एताम महतिम चमुम पश्य। यह पांडव पुत्रों की महान सेना को देखो।
हे आचार्य, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य जो तुम्हारे शत्रु का पुत्र है, उसके द्वारा व्यवस्थित की गई, उसके द्वारा व्यूहाकार में बनाई गई युद्ध के नीति नियमों से सुसज्जित की गई इन पांडु पुत्रों की सेना को देखो। ये पांडु पुत्र है, इनकी सेना को देखो। कहने का तात्पर्य है ये तुम्हारे छात्र हैं जो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो रखे हैं, लड़ने के लिए तैयार हो रखे हैं, जिनके साथ में तुम्हारा शत्रु भी मिला हुआ है। उनके प्रति तुम प्रेम करते हो। उसको देखो, उस सेना को देखो और समझ जाओ कि तुम्हारे विरोध में भी षड्यंत्र हो रहा है, तुम्हारे छात्र ही कर रहे हैं। अब दूसरा टक्कर भी दे रहा है, क्योंकि एक दूसरा अर्थ भी करते, हे पांडु पुत्राणाम आचार्य, हे पांडु के पुत्रों का आचार्य। हमारा आचार्य नहीं है, तुम तो केवल पांडु पुत्रों के आचार्य हो, उनके प्रति तुम्हारा लगाव है। तव शिष्येण तव तव धीमता, तुम्हारी बुद्धिमान, दुर्पद, तुम्हारा बुद्धिमान शिष्य जो दुर्पद का पुत्र है, उसके द्वारा बनाई गई जो महान सेना है उसको देखो। ऐसा भी अर्थ करते हैं, दो अर्थ, दुगले अर्थ। उस सेना को देखो, तुम्हारे लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है और तुम उनके प्रति, पहला अर्थ है कि तुम उसके प्रति लगाव रखते हो, और दूसरा क्या है, एक तरह ये भी बता रहे हैं कि तुम तो हमारे क्या, तुम तो पांडु पुत्रों को अपना दिल दिमाग दे चुके हो। ये दुर्योधन की सोच, दुर्योधन का व्यक्तित्व ही यही है कि वो ज्ञाता है, जानता है, लेकिन करता नहीं, समझता है लेकिन करता कुछ और है, नीति को जानता है लेकिन चलता कूटनीति में है, नीति को, सत्य को जानता है लेकिन असत्य की ओर चलता है। जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, यही दुर्योधन है कि जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं किंतु न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं है। यही वो है कि जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसको मेरी छोड़ने की इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि केनापि देवेन हृदय स्थित, कोई मेरे अंदर, कोई देव ऐसा बैठा है मेरे हृदय में कि यथा नियुक्तोसी, वो जैसा मुझे करने के लिए बोलता है मैं वैसा ही करने लग जाता हूं। मतलब इसके अंदर
कुछ ऐसा बैठा हुआ है और जो विकृत मार्ग पर चलते हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है जो दुर्योधन के अंदर है। वे सब कुछ समझते हैं लेकिन आंतरिक दबाव इतना होता है कि वह सारी नैतिकता को विध्वंस करके बुरे मार्ग पर चलता है। यह दुर्योधन की स्थिति है, यह दुर्योधन का व्यक्तित्व है। लेकिन फिर भी इतना होने पर भी उसके साथ में आचार्य खड़े, मौन है, कुछ नहीं, दुर्योधन की बातों पर प्रतिक्रिया है, मजबूर है। क्योंकि आगे कहा है कि धन बलवान है, धन के सामने नैतिकता झुक गई। आचार्य का आचार्यत्व दब जाता है और जब आचार्य का आचार्यत्व धन राजशक्ति के नीचे दब जाता है तब विनाश होता है। ऐसा बंधन हो, वो कृतज्ञता जो सत्य का गला घोट देती है। रोटी दी, सम्मान दिया, पद दिया, उसके नीचे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, इसने मेरे ऊपर उपकार किया। ये जो भाव है रखना चाहिए, कृतज्ञता का, कृतज्ञता का भाव। लेकिन सत्य और न्याय को यदि कृतज्ञता के नीचे कुचला जा रहा हो तो कृतज्ञता के बंधन को दूर फेंक देना चाहिए। ये है दुर्योधन और दुर्योधन के नीचे आचार्य। इन आचार्यों ने दुर्योधन को समझाया कितनी बार कि मत, लेकिन दुर्योधन माना नहीं तो दुर्योधन के साथ में। लेकिन इनका दिल रोता था अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए। भीष्म का, भीष्म जैसे महान योद्धा का दिल रोता था। इसीलिए तो बाणों की सैया पर वो सोए थे कि जो मैंने पाप का अन्न खाया है उसकी जब तक एक एक बूंद इस शरीर से निस्तृत न हो जाए तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। थे बुद्धिमान, लेकिन जो एक कृतज्ञता का भाव था उसने सब उल्टा करा दिया। तो ये जो प्रसंग है ये जीवन जीने की महानतम शैली है। इनमें जीवन का रहस्य भरा हुआ है। तो आगे हम चर्चा करते रहेंगे आप लोगों के साथ में। आप लोग जुड़े और
वार्ता को पावन बनाए। सभी को नमस्ते। फिर आपसे बात करेंगे। एक एक दो दो श्लोकों के ऊपर आप लोगों के साथ में विचार विमर्श होता रहेगा। इतना ही नहीं, अभी भगवत गीता है, इसके बाद भारत के जो जो महापुरुष हुए हैं उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बुद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे, महावीर स्वामी के ऊपर चर्चा करेंगे, भगवान राम के ऊपर चर्चा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तो चल रहा है, 4 वेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत की भूमि पर जो जो दर्शन उत्पन्न हुए हैं, महान महान विचार उत्पन्न हुए हैं, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सुनिए। और ये जो प्रवचन है ये दूसरों के पास इसको संप्रेषित करें, ताकि भारतीयता से, भारत के गौरव से, भारत के वैभव से, भारत के उच्चतम मानवीय श्रेष्ठतम मूल्यों से लोग परिचित हो सके। इसके लिए आप इसको अपने से दूसरे में भेजते रहें। तो सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।